हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लास में हमने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है इसे जान लिया था। दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है हम इसे भी देख लिए हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। तो चलिए पहले हम देखेंगे कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। तो कंपनी जो है वो किस तरह की बिजनेस करती है, ये सबसे पहला फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की नीड होगी एज पर कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी क्या है, वो सिर्फ ट्रेडिंग करती है, उसे प्लांट की या फिर मशीनरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, उसे बनानी पड़ती है। कोई भी गुड्स जो गुड्स रहती है वो उसे मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है, इसके लिए उसे प्लांट मशीनरी सबकी रिक्वायरमेंट होती है। बट ट्रेडिंग कंपनी को नहीं होती, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। सेकेंड क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। जो कंपनी लार्ज स्केल में लार्ज अमाउंट में ऑपरेट करती है उन कंपनी के लिए क्या होती है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी एसेट्स चाहिए होती है, बहुत सारी मशीन्स चाहिए होती है। बट जो कि स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज होती हैं, जो छोटे इंटरप्राइजेज होते हैं, उनको लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल में ऑपरेट कर रही हैं, इसीलिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिक्स कैपिटल की कम होती है एज पर बिग लार्ज स्केल कंपनीज। थर्ड हम देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। क्या है ये, कंपनी कौन सी टेक्निक यूज़ करती है, ये भी बहुत डिपेंड करता है, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रही है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होने से क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होने से आपको पता ही चल रहा है नाम से कि कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ेगी। और जो कंपनीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रही है उन्हें लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वाली कंपनीज को क्या होती है, प्लांट और मशीनरी की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है और कंपनी को इसीलिए फिक्स कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है फॉर बाइंग प्लांट्स एंड मशीनरीज। ओके, तो ये हो गई थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। अगर कंपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहती है और उसकी रिक्वायरमेंट फास्ट रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की, तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी एज पर न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाएगी तो ओल्ड मशीनरीज क्या होंगे, वो कोई काम के नहीं रहेंगे, वो ऑब्सोलेट हो जाएंगे और जो कंपनीज रहेगी उनको न्यू टेक्नोलॉजी के लिए न्यू प्लांट एंड मशीनरीज बाई करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या होगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उन्हें ज़्यादा पड़ेगी। और जो कंपनीज उतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर विश्वास नहीं रखती, उनकी टेक्नोलॉजी उतनी जल्दी जल्दी बदलती नहीं है, तो स्लो है, तो उनके लिए क्या होगी, लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट। अगर कंपनीज चाहती है कि इन फ्यूचर वो एक्सपेंड करे और उसके प्लान्स है कि वो हाईली ग्रो करे, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और जो कंपनी चाहती है कि नॉर्मली चलती रहे बिजनेस, तो उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट
कंपनी जो सोचती है कि उसे हाई रिक्वायरमेंट, हाई ग्रोथ करनी है, इन फ्यूचर एक्सपैंड करना है बिजनेस को, तो उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी इन फ्यूचर में, जिससे कि क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसे प्लांट मशीनरीज भी ज़्यादा बाई करने पड़ेंगे। चलिए अब हम देखेंगे 6 पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक कंपनी अपनी जो फंक्शंस है उसको बढ़ा देगी। मतलब कोई कंपनी अगर एक प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि वो सोप का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो सोप के साथ क्या करेगी, और भी दूसरे प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए शैम्पू या फिर कुछ और कॉस्मेटिक्स, इस पर भी ध्यान दे रही है, तो क्या हो जाएगी, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट हो जाएगी। मतलब एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। ओके, जैसे कि अगर कोई कंपनी फूड मैन्युफैक्चर कर रही है, मान लो सॉस मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके साथ साथ वो क्या करेगी, दूसरे फूड आइटम्स भी मैन्युफैक्चर करने लगेगी, या फिर और भी रेंजेस जो प्रोडक्ट की होगी वो भी मैन्युफैक्चर करने लगेगी। अपनी एक्टिविटीज़ को वो डाइवर्सिफाई करने लगेगी। इन फ्यूचर अगर उसके पास ये प्लानिंग है तो उसको क्या होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली है, और उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए उसे डिफरेंट मशीनरीज की भी रिक्वायरमेंट होगी, और इसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फिनांस एंड लीजिंग फैसिलिटीज़। अगर कंपनी फाइनेंशियल या लीजिंग फैसिलिटीज़ इजीली अवेल कर लेती है, तो उसको लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो क्या कर पाएगी, वो जो मशीनरीज है या फिर दूसरे एसेट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पे ले पाएगी, जिससे कि एक टाइम पे उसे पे नहीं करना पड़ेगा, एक टाइम पे उसे बाय नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर उसे लोन या फिर लीजिंग फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिक्स कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो कंपनीज जो कंपनी है वो बाई कर पाएगी तभी प्लांट एंड मशीनरीज को, अगर वो फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी, अगर फिनेंस उसको लोन अवेल हो जाते हैं या फिर लीजिंग फैसिलिटीज़ उसे ईजिली मिल जाती है, तो क्या होगा, उसे डायरेक्टली फिक्स कैपिटल एक साथ उसे ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेबल अवेलेबिलिटी हो गया, ये 7 नंबर पॉइंट था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ जॉइंट वेंचर। अगर कंपनी जॉइंट वेंचर इन फ्यूचर में करना चाहती है या कोलैब करना चाहती है, तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर से कि कंपनी को लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि जॉइंट वेंचर क्या होता है, दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनी अगर एक साथ मिलकर काम करेगी तो वो शेयर कर सकते हैं अपने प्लांट एंड मशीनरीज को। बट अगर कंपनी खुद ऑपरेट करना चाहती है, मतलब इंडिपेंडेंटली किसी बिजनेस को करना चाहती है, सिंगली ऑपरेट करना चाहती है, तो उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरीज तो शेयर नहीं होंगे, इसीलिए उसे अपने आप को ही परचेज करना पड़ेगा सारी फिक्स्ड एसेट्स को। इसके लिए उसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये हो गए क्या, कौन कौन से फैक्टर्स थे ये फिक्स कैपिटल को जो रिक्वायरमेंट को अफेक्ट डालते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि अफेक्ट डालते थे फिक्स कैपिटल को। हाँ, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट डालते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है बिजनेस के नेचर से। बिजनेस किस टाइप की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की डिफरेंस की, दोनों में से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी है। तो उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर ज़्यादा है तो उसको बहुत सारी टाइम लग जाएगी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, और इसके लिए क्या होगा, कैपिटल को लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल में। उसके बाद फिर क्या बनेगा, सेमी फिनिश्ड गुड और लास्ट फिनिश्ड गुड। तो इसके लिए उसे क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, जो गुड्स को इमिडिएटली सोल किया जाता है, खुद परचेज कर लिया फिर सेल कर दिया, और इस तरह से क्या होगा कि
बहुत कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता, मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, इसीलिए रॉ मटेरियल में उतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती। तो और इसी तरह अगर सर्विस बिजनेस होगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, एकदम ही नहीं करनी पड़ेगी, एकदम उसकी बहुत ही रेयर कम, मतलब बहुत ही कम उसे नील अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास क्या होती है, स्टॉक से कोई इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता, स्टॉक तो रखना ही नहीं पड़ता, इसीलिए सर्विस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल क्या होती है, 0। साइज ऑफ ऑपरेशन, अगर जो कंपनी है उसकी जो बिजनेस की ऑपरेशन है वो अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और दूसरी तरफ अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की भी नीड कम पड़ेगी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं बिजनेस साइकिल। अगर जो कंपनी है वो क्या होती है, डिपेंड करती है बिजनेस साइकिल पर भी। कैसे, जब इन्फ्लेशन पीरियड या फिर बूम पीरियड आता है तो क्या होती है, डिमांड जो रहती है प्रोडक्ट की इंक्रीज कर जाती है। बूम पीरियड मतलब एक प्रोडक्ट की, बूम पीरियड का क्या मतलब है कि डिमांड एक प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाना। ओके, डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, उसको रॉ मटेरियल में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो सेल्स इससे बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ अगर डिप्रेशन पीरियड आ जाएगी, रिसेशन पीरियड आ जाएगी तो क्या होगी, डिमांड डिक्लाइन कर जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, इससे क्या होगा, सेल्स भी कम होते हैं तो इससे क्या होगा, वो कम इन्वेस्ट करेगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उसमें कम होगी। सीजनल फैक्टर, बहुत सारे गुड्स क्या होते हैं, वो डिमांड उनकी कब घटती बढ़ती है, जब उसकी सीज़न आती है, तो हर टाइम, और जो गुड्स जिसकी डिमांड यूनिफॉर्म रहती है, हर साल बनी रहती है, उसकी सेल कंटिन्यूस बनी रहती है, तो दोनों की वर्किंग कैपिटल की नीड भी अलग अलग होगी। तो ये हो गई सीजनल फैक्टर्स। और जैसे कि अगर मान लीजिए कि सीज़न अगर आ गई, मान लीजिए कि रेनी सीज़न आ गए तो क्या होगी, अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसे क्या होगा, लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उस टाइम पे रखना पड़ेगा और फिनिश प्रोडक्ट रखना पड़ेगा उस टाइम पे, तो क्या होगी, उस टाइम पे उसकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हो गए सीजनल फैक्टर, मतलब उसकी सीज़न जब आएगी तो तभी उसको बेचने के लिए उसे रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, फिनिश गुड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी, वर्किंग कैपिटल भी उसमें के लिए उसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है कितनी टाइम लग रही है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में। तो जितनी लंबी पीरियड होगी, टाइम पीरियड कन्वर्ट करने में जितनी लगेगी, उतनी ही कैपिटल को रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर सेमी मैन्युफैक्चरिंग गुड पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटी होगी तो क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट अलाउड। जो इंटरप्राइज सेल करती है गुड्स को कैश पेमेंट पे, उनको वर्किंग कैपिटल की नीड कम होती है। अगर वो इसके बदले में अगर वो क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा दे रही है कस्टमर को, तो क्या होगा, क्रेडिट देने के साथ उसको क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पैसे तो आ नहीं रहे हैं, बट अगर कैश पेमेंट पे हो रही है तो क्या होगी, लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इमीडिएट उसे कैश पेमेंट मिल जा रही है, उसे अपनी जो भी सेलिंग अमाउंट जो है वो उसे रिसीव हो जा रही है। क्रेडिट रिसिप्ट, उसी तरह इसका उल्टा, अगर रॉ मटेरियल या फिर दूसरे जो भी रॉ मटेरियल या इनपुट्स जो लग रहे हैं उन्हें अगर इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्रेडिट पे उन्हें मिल जाता है, तो क्या होती है, उस टाइम पे लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी दूसरी तरफ अगर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है क्रेडिट पे, उन्हें उधार नहीं मिल रहा, तो उन्हें कैश पेमेंट तभी करनी पड़ेगी, क्विकली तभी करनी पड़ेगी, कैश पेमेंट को करना ज़रूरी हो जाएगा, तो उन्हें क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। 7th पॉइंट हमने देख लिया। चलिए अब हम 8th पॉइंट देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी जो है बहुत अफेक्ट डालती है वर्किंग कैपिटल की नीड पे। अगर
जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है और वो इजीली अवेलेबल है थ्रू आउट दी ईयर, तो क्या होगी, लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी तरफ क्या होगा, जो स्टॉक, जो रॉ मटेरियल साल में सीजनल कोई सीज़न में मिलता है, तो क्या होगा, उस टाइम पे उसे स्टॉक करना पड़ेगा और उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो कोई पिकल का बिज़नेस कर रहा है, आम के अचार का बिज़नेस कर रहा है, तो आम जो है उसे कौन से वेदर में उसे रखना पड़ेगा, कौन से सीज़न में रखना पड़ेगा, उसे गर्मी के टाइम पे होती है, मतलब समर सीज़न में उसे सारी आम को कलेक्ट कर लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल उसे रख लेना पड़ेगा, तभी वो साल भर अचार डाल पाएगी कंपनी, तभी बेच पाएगी। तो इसका मतलब है जो कंपनी रॉ मटेरियल जिसकी साल भर रहती है उसे लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या है, अगर जैसे कि प्राइजेस राइज हो जाते हैं, मतलब इस टाइम पे क्या होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसके लिए क्या करनी पड़ती है, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, प्रोडक्शन और जो सेल की पहली जो स्केल है उसे मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके लिए क्या होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और इसी के अपोजिट डिफ्लेशन की सिचुएशन अगर होगी तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स। अगर कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट है, मतलब वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, प्रोडक्शन सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है, तो उसके लिए क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और दूसरी कंपनीज जिनके पास ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, तो उनके लिए क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन लेवल। अगर कंपटीशन हाई है तो उसे क्या होगी, फेस कंपटीशन को फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या होगी, स्टॉक भी उसे जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी, डिलीवरी जल्दी देनी पड़ेगी, और इसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं जो अफेक्ट डालते हैं, किन पर ये फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और मैं लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।